नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। शनिवार की सुबह की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, मंगलवार के साथ साथ आज भी हनुमान जी का वार है और आज शनिवार है, साथ में शनिदेव का दिन भी है। तो दोस्तों, आज आप कुछ ना कुछ उपाय जरूर कीजिएगा। कई लोगों का हनुमान चालीसा संकल्प पाठ कंटिन्यू चल रहा है और कुछ लोगों का पूरा भी हो चुका है। किसी किसी ने पाठ पूरा होने से पहले ही उनके जीवन में एक ऐसा मिराकल हुआ कि उन्हें सब कुछ प्राप्त हो गया। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि उनकी मनोकामना, जो इच्छा थी, वो बहुत जल्दी ही पूरी हो गई। बस भाव सच्चा होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से एक महिला पुरुष है, दोनों लोगों ने एक ऐसा सवाल पूछा है। वो जानना चाहते हैं कि श्री राम भक्ति जरूरी है पहले करना, क्या श्री राम नाम का जाप करें? जिन्होंने ये सवाल पूछा है उनका नाम है तुषार सावंत। तुषार सावंत जी पूछना चाहते हैं कि सबसे पहले क्या राम नाम का जाप करें? जी हाँ, बिल्कुल। राम नाम का जाप आप जरूर करें। यदि आपने संकल्प पाठ रख रखा है, यदि नहीं भी रख रखा है, तो आप सरल भक्ति अपना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर सुनिएगा। जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर दो भी ऐसे उपाय भी बताऊंगा जो आपके जीवन के नकारात्मक शक्तियों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, और साथ ही आपके जीवन में 4 चीज़ें ऐसी हैं जिन पे वो अपना असर बहुत ही जल्दी दिखाते हैं। वो कौन से 2 उपाय हैं, आप वीडियो को लास्ट में जरूर सुन के जाइएगा। चलिए डायरेक्ट वीडियो पे आते हैं। कुछ समय से पहले दोस्तों आपके पास कोई वीडियो नहीं आ पा रहा था, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि मेरा स्वयं का स्वास्थ्य ही बहुत ज़्यादा खराब हो गया था, जिस कारण से मैं आपके बीच में कोई भी वीडियो लेकर नहीं आ पाया। पिछली वीडियो में आपने जाना कि राम नाम का जाप करने से आपको किस तरीके से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, और श्री राम जी का कौन सा ऐसा मूल मंत्र है जिसको जाप करने से दोस्तों आपके जीवन के सभी संकट खत्म हो जाते हैं। जी हाँ, वो वीडियो में आपने जो श्री राम जी का मंत्र देखा है, जो सुना है, आप उसी मंत्र को हनुमान चालीसा 11 दिन के संकल्प पाठ करने से पहले ही थोड़ी देर, 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, या जितना भी समय आपके पास पर्याप्त हो, आप उस समय जाप कर लीजिए। इसके साथ ही मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से 2 प्रश्नों के आपको जवाब देने जा रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न आता है तुषार सावंत जी का। तुषार सावंत जी पूछते हैं कि क्या राम नाम का जाप करें? जी हाँ, देखिए, अगर आप हनुमान चालीसा का आपने पाठ रख रखा है किसी भी दिन से या मंगलवार से ही, कष्ट हो जाता है तो आप किसी भी दिन से कर लें, वरना मंगलवार से करें, वो ज़्यादा ही अच्छा, शुभ और आपके लिए फलदायी रहेगा। ऐसा नहीं है कि मंगलवार के दिन ही कृपा होती है और बाकी दिनों में हनुमान जी सुनते नहीं हैं। देखिए, मंगलवार का दिन उनके लिए विशेष प्रधान है, लेकिन साथ ही अगर आप किसी और दिन से करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी या आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। हनुमान जी आपकी सभी दिनों में सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, बस आपका भाव सच्चा होना चाहिए। ठीक है तुषार जी, देखिए, अगर आपने हनुमान चालीसा का पाठ रखा है तो आप उससे पहले 5 मिनट या अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना आपके पास समय पर्याप्त हो, श्री राम नाम का जाप जरूर करें। आप उसमें सीताराम सीताराम या जय श्री राम या राम राम जय सिया राम, ये भी जाप कर सकते हैं। तो आप जितना हो सके तो सरल भक्ति का आप प्रयोग कीजिए। मैं सरल भक्ति में विश्वास करता हूँ, और सरल भक्ति यही है कि आप राम नाम का जाप नित्य प्रतिदिन जरूर करें। यदि आपका पाठ पूरा भी हो गया तब भी आप राम नाम का जाप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप संकल्प पाठ को ही रखें तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। श्री राम का नाम के जाप में वो शक्ति है, वो महाशक्ति विद्वान है कि आप जो सोच रहे हैं, आपके जो संकट है, जो परेशानी है, वो आपकी प्रभु श्री राम के नाम जापने से ही दूर हो जाएगी। और इसका असर सबसे ज़्यादा अगर पड़ेगा तो वो पड़ेगा हनुमान जी महाराज पे। वो इसलिए क्योंकि उन्हें सिर्फ वही पसंद है, वही एक नाम जो बहुत ही ज़्यादा पावन और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है। और श्री राम नाम का जाप एक ऐसा जाप है कि इससे आपकी सभी मनोकामनाएं तो पूरी होती हैं, लेकिन आने वाले जीवन में जो भी संकट होते हैं वो भी स्वतः दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इस नाम के जाप से ही आपको प्रभु हनुमान जी की कृपा अपने आप ही स्वतः प्राप्त हो जाती है। वो आपसे प्रसन्न होने शुरू हो जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप हनुमान चालीसा का संकल्प पाठ रखेंगे तभी आपकी हनुमान जी महाराज मनोकामना पूरी करेंगे। कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है, मानना है कि हनुमान जी का ही पाठ रखने से उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा नहीं है। हनुमान जी को सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रिय है तो श्री राम नाम का जाप, यदि आप उनका ही जाप कर रहे हैं एक माला यानी कि 108 बार, तो आप ये समझ लीजिए आपके जीवन का हर वो कार्य अधूरा जो है वो तुरंत पूरा होना शुरू हो जाएगा। मैं नहीं कहता, ये मेरा विश्वास कहता है। और जिन्होंने श्री राम नाम का जाप करा है उनके जीवन से वो सारे काम पूरा होना शुरू हो गए। आज वो अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। इसलिए आप श्री राम नाम का जाप संकल्प पाठ से जब भी आप करें तो थोड़ी देर पहले जरूर करें।
और उसके साथ ही आपको जितना भी समय मिलता है सुबह या शाम के लिए, तो आप एक बार 108 बार यानी कि एक माला आप श्री राम नाम का जाप जरूर करें। आपके जीवन में चमत्कारों की लाइन लग जाएगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा प्रश्न आता है निधि वर्मा जी का। निधि वर्मा जी कहती हैं, क्या दोनों जल जो लोटे और गिलास है में है रखा जाता है, उनको दोनों डेली चेंज करना होता है? क्या गिलास का पानी सिर्फ वही पी सकता है जिसने अपने लिए पाठ किया हो? लोटे का जल जो है उसका क्या करना होता है? देखिए निधि वर्मा जी, आपने जो ये प्रश्न पूछा है, ये आपका प्रश्न आपका ही नहीं बल्कि कई ऐसी महिलाओं और ऐसे पुरुषों का है जो पाठ के दौरान उनसे अक्सर ये कन्फ्यूजन हो जाती है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि हम इस जल का क्या करें, गिलास वाले जल को हम पिए या लोटे वाले जल को हम पिए, और लोटे वाला जो जल है उसका हमको करना क्या है? तो देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बहुत ही आसानी से देता हूँ और इसे आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपके साथ साथ मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को सुन रहा है वो इस प्रश्न को जरूर ध्यान से सुने। देखिए, आपने जो गिलास का जल रखा है, सबसे पहली बात आती है कि क्या दोनों जल को डेली चेंज करना है? जी हाँ। देखिए, 11 दिन का या जितने दिन का भी आपने संकल्प पाठ रख रखा है तो उतने दिनों तक आपको जल रखना है, पहले दिन से लेकर, और जितने दिनों का आपने पाठ रखा है, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन या फिर 21 दिन का। अब क्या करना है कि जो लोटे का जो जल है वो आपको दीपक को ठंडा हो जाने के बाद, ध्यान से सुनिएगा, दीपक के ठंडा हो जाने के बाद आपको सबसे पहले लोटे का जल उठाना है और अपनी जो कामना अपने संकल्प पाठ के दौरान आपने बोली है, तो हनुमान जी महाराज से जो भी आपने अपनी मनोकामना मन इच्छा बोल रखी है, उस इच्छा को याद करते हुए, उस संकट या परेशानी को याद करते हुए, उस जल को आप अपने घर में किसी भी प्लांट या पौधे में आप उसमें चढ़ा दीजिएगा। बस कांटों का पेड़ ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उस पौधे में जल डालते समय आप अपनी जो संकट, अपनी परेशानी है, आप उसको याद कीजिए, प्रभु को याद कीजिए और वो जल आप वहाँ पर छोड़ दीजिए। ऐसा आपको नित्य प्रतिदिन उतने दिनों तक करना है जितने दिनों तक आपने पाठ रख रखा है। उसके बाद आपको अपने मंदिर में वापस आना है और जो गिलास का जो जल रखा है, जो आपने मनोकामना पूरी होने का जो जल रखा है, जिसे आपको डेली पीना है, या वो व्यक्ति पिएगा जिसने अपने लिए पाठ किया है। जब आपने संकल्प लिया, पाठ किया, तो उस समय आपने जो मनोकामना बोली, तो आपने ये बताया होगा कि ये पाठ आपने अपने लिए किया है या अपने घर के किसी सदस्य के लिए किया है। तो जिसके लिए किया है उस जल को वो पूरा वही पिएगा, किसी दूसरे पात्र में लेकर। उसी गिलास से मत पीजिएगा, जल को जूठा नहीं करना चाहिए, इसलिए आप किसी दूसरे पात्र में लेकर उनको पिलाएं जिनके लिए आपने किया है। यदि आपने स्वयं अपने लिए पाठ किया है तो आप वो जल सारा खुद पिएंगे। पति पत्नी का कोई रिश्ता खराब हो रहा है तो आधा आधा जल करके पिए, दोनों लोग, आधा पत्नी पिए और आधा पति पिए, लेकिन किसी दूसरे पात्र में लेकर। मैं एक बार फिर से रिकमेंडेशन करता हूं इस बात के लिए कि जल को जूठा ना करें। कुछ लोगों की मन होता है, आदत हो जाती है कि उसी गिलास से वो जल पीने लेते हैं और फिर दोबारा अगले दिन उसी गिलास को धोकर उसी में जल रख देते हैं। ऐसा गलती बिल्कुल भी ना करें। देखिए, आपको यहाँ पर साफ गिलास लेना है, एक नया पात्र जो आपने इस्तेमाल ना किया हो, आप उसमें जल भर के रखें। तो उसके बाद आपको जो लोटे का जल है, वो लोटे का जल आपको नित्य प्रतिदिन उतने दिनों तक चढ़ाना है उस पौधे में जितने दिनों तक आपने पाठ रख रखा है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपका ये प्रश्न, इसका उत्तर जो मैंने आपको दिया है, आप संतुष्ट हो गई होंगी। तो इसी तरीके से कई भक्त लोग ऐसे हैं, जब जल रखने की बात आती है तो वहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाते हैं। वो समझ में नहीं आता कि हम लोटे के जल को पहले पिए कि गिलास के जल को पिए, और उनसे अक्सर ऐसी गलतियाँ होना शुरू हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते, ध्यान से नहीं सुनते। देखिए, कोई भी आप उपाय कर रहे हैं तो उस उपाय को करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप अच्छी तरीके से वीडियो को सुन लें। और यही नहीं, बल्कि मैंने कई कमेंट सेक्शन के बॉक्स में भी मैंने कई बार इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही लोगों को दिया है। यदि आप वीडियो नहीं सुन पा रहे तो आप कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर कई सवाल ऐसे हैं जिनका मैंने उत्तर बहुत बार दे चुका हूँ। अब बात आती है कि जल को हम कितने दिनों तक रख सकते हैं। देखिए, जल को आप काफ़ी दिनों तक रख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अगर आपके पास नहीं है और आपने उसके लिए अगर पाठ रख रखा है, तो ऐसी समस्या में आप जितने दिनों का आपने पाठ किया है उतने दिनों का आप लोटे के जल को किसी पौधे में डालने के बाद जो गिलास का जल है, आप उसको किसी दूसरे बर्तन में आप इकट्ठा कर लीजिए। वो व्यक्ति आपके पति, पुत्र, जब जो भी है, बहन, भाई, मम्मी, पापा, यदि कोई दूर है, जब वो वापस आए तब वो जल आप उनको पिला दीजिएगा। आप सिर्फ उन्हीं को पिलाइएगा जिनके लिए आपने किया है। ये नहीं कि आपको स्वयं भी पीना है, आप अपने लिए नहीं पिएंगे। समस्या यदि आपकी है, संकट आपका है
और आपने अपने लिए किया है तभी उस जल को आपको पीना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मेरे बताने के बावजूद भी ये लोग ये सोचते हैं कि जल हम आधा आधा करके दोनों लोग पी सकते हैं, ये परिवार के सभी सदस्यों को पिला देते हैं। तो ऐसा नहीं है। जब कोई संकट ऐसा है कि आपके जीवन में परिवार के सभी सदस्यों पर है, तब आप जब संकल्प पाठ रखें तो वो जल आप अपने परिवार के उन सभी सदस्यों को पिलाएं जो आपके साथ रह रहे हैं। लेकिन ध्यान रखें कि उस दौरान आपके घर में किसी भी तरीके का कोई भी तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, और परिवार का कोई भी सदस्य ना खाए। ये नहीं कि आपने पाठ भी रख रखा है और अपने परिवार को आप जल भी पिला रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं तामसिक भोजन ग्रहण कर रहे हैं, मांसाहार ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आपका ये जो संकल्प पाठ है फल देने के बजाय बल्कि आपको कोई ना कोई दंड जरूर दे देगा। इसलिए ऐसी गलती ना करें। अब बात करता हूँ आपको, यहाँ वीडियो में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ 2 ऐसे उपाय जो आपके जीवन की नकारात्मक शक्ति को खत्म करके आपके जीवन पे बहुत ही ज़्यादा असर डालते हैं। सबसे पहला उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, 1 कपूर का। कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल उपाय है। बस आपको यह उपाय किसी भी दिन करें, सुबह और शाम रोज करना है। क्या करना है, आपको एक कपूर की टिकिया लेनी है। अब आप उसको ध्यान से सुनिएगा। जब आप ये उपाय करेंगे तो ये आपको अपने मेन दरवाजे यानी कि जो मेन चौखट होती है, मेन गेट होता है, उस दहलीज के बाहर करना है, उस चौखट के बाहर करना है वहाँ पर। तो आप अपने मेन गेट की चौखट के बाहर वहाँ पर करेंगे, अंदर के लिए नहीं बल्कि बाहर के लिए। वहाँ पे आपको जो है एक कपूर रखना है। आप किसी छोटे से मिट्टी के बर्तन में भी आप कपूर रख सकते हैं, या जो दीपक दियाला होता है उसमें भी रख सकते हैं। उसमें रख के आपको एक कपूर जलाना है। कब जलाना है, सुबह के समय, जब प्रातःकाल होता है, यानी कि सूर्योदय होता है, ठीक उस समय। ये नहीं कि आप 8-9 बजे कर रहे हैं, उस समय बिल्कुल मत करिएगा। प्रातःकाल में जब सूर्योदय होता है, लालिमा होती है, तब आपको ये उपाय करना है। एक कपूर बस नहाने धोने के बाद आप नहा धो लीजिए और कामों से निवृत्त होकर जल्दी से ही आप एक कपूर की टिकिया वहाँ पर जला दीजिए दहलीज पर। और उसके बाद आपको यही उपाय शाम के वक्त भी करना है। संध्या काल में आप गोधूली बेला में करेंगे, ना तो शाम होती है और ना ही रात होती है। तब उस समय क्या कहते हैं, आपको गोधूली बेला में करना है। बस वही एक कपूर की टिकिया जला देना है और इतना करने के बाद आपको वापस आ जाना है और कुछ भी नहीं करना। यह उपाय आपके जीवन की नकारात्मक शक्ति को बिल्कुल भी दूर कर देगा। जो भी गलत तरीके की शक्तियाँ या जो गलत तरीके की आपकी हवा है जो आपके घर के अंदर प्रवेश करती है, यदि आप सुबह और शाम अगर ऐसा करते हैं तो अगले दिन से आपके घर में हर वो नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश ही नहीं करेगी। कपूर बहुत ही खुद में एक शक्तिशाली चमत्कारी एक वस्तु है, और आप जानते हैं कि पूजा पाठ में अक्सर कपूर के बिना आरतियां नहीं होती हैं। इसीलिए कपूर आपके वातावरण को शुद्ध भी करता है और कई तरह की नकारात्मक शक्तियां और बीमारियों को दूर भगाता है। इसलिए आप कपूर को सुबह और शाम को आपको रोज जलाना है। अब दूसरा उपाय सुन लीजिए। अपराजिता के पौधे को तो आप जानते ही होंगे, यदि नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, नर्सरी में आपको जाके मिल जाएगा। यदि आपके घर में अपराजिता का पौधा है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आज से ही आप अपराजिता का पौधा लगा लीजिएगा। देखिए, अपराजिता का पौधा जो होता है उसका फूल प्रभु श्री विष्णु जी और श्री महादेव जी को जरूर चढ़ता है और उन्हें यह प्रिय है। अपराजिता का पौधा 4 चीज़ों पे असर डालता है। सबसे पहला है कि वो आपके जीवन से नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। नंबर 2, आपके बौद्धिक विकास को बढ़ाता है, यानी कि आपकी बुद्धि को वो बढ़ाएगा। जो लोग मंद बुद्धि के होते हैं उनके घर में अपराजिता का पौधा होना बहुत जरूरी है। ऐसा करके आप देख लीजिए, आपकी बुद्धि का विकास तेजी से होने लगेगा। साथ ही अपराजिता का पौधा धन को अट्रैक्ट करता है, यानी कि आपकी जो धन की स्थिति है उसको वो सुधार देता है। वो कैसे करता है, धन को आकर्षित करने वाला ये पौधा कहा जाता है। इसका फूल डार्क ब्लू कलर का होता है, नीले रंग का भी। तो आप इस पौधे को आप अपने घर में जरूर लगा लें। और चौथी चीज आती है, ये शनि दोष से मुक्ति दिलाता है। जी हाँ, आज शनिवार है, यदि आप चाहें तो अपराजिता का पौधा आज से ही आप अपने घर में लगा लें। ये आपके जीवन के इन 4 चीज़ों पे इतना गहरा असर डालेगा कि आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अपराजिता का पौधा धरती पर नहीं था, और धरती पर लाने का जो श्रेय जाता है वो शुक्राचार्य जी महाराज को जाता है। वही थे जिन्होंने अपराजिता का पौधा को स्वर्ग से धरती पर लेकर आए थे। इसलिए आप इस पौधे को अपने घर में लगा कर देखिए और फिर बताइएगा कि आपके जीवन पे इसका कितना असर पड़ा। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आगे दीजिए, चलता हूँ यहाँ से। कोई भी सवाल प्रश्न है, कोई संकट परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम हमेशा आपके सवालों को जवाब जरूर देंगे।
आगे दीजिए, चलता हूँ यहाँ से, फिर मिलूंगा जल्दी ही कोई और अच्छी कहानी, कथा या वीडियो को लेकर या किसी नए उपाय के साथ। तब तक के लिए आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। हनुमान जी महाराज आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करके सभी संकटों को दूर करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री राम लिखना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए दोस्तों, आप अपने जीवन में खुश और स्वस्थ रहें। जय श्री राम।